मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामला किया दर्ज। पटेरा में हटाया गया अतिक्रमण, दुकानें जमी दोज। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट से निकाली रैली, जिला अस्पताल में लोगों को किया जागरूक। दमोहनगर कोतवाली टीआई की दरिया दिली, गश्त के दौरान गरीबों को वितरित किए कंबल, खिलाया गया खाना। संजय सरवरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी मामले की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत पलंदी चौराहा नया बाजार से एक मामला सामने आया, जहां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया गया। लगातार लोगों को गाली देना, मारपीट करना, पैसों की डिमांड करना, आतंक चल रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। पुलिस तक ये वीडियो और शिकायत पहुंची, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई धाराओं में ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों का नाम मिथुन, मुकेश, राजू, लूडो, राजा बताया जा रहा है। नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। पटेरा में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली है, जिसके चलते कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जाता है मुख्य चौराहों के समीप अवैध अतिक्रमण किए गए थे, दुकानें बना ली गई थी, जिन्हें जमींदोज कर दिया। तहसीलदार जानकी उइके, थाना प्रभारी एसबी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पत्थर ले जाए। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक दुकान में लगभग 10,000 रुपए की चोरी की गई, जबकि दूसरी दुकान का ताला तोड़ने में चोर असफल रहे, जिसके चलते इस दुकान में चोरी होने से बच गई है। बताया जाता है कि कुम्हारी थाना अंतर्गत बैन बाजार में इन घटनाओं को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया है। चोर यहां पर सामग्री चुरा कर ले गए। लगभग 10,000 रुपए की चोरी यहां पर हुई है। कुम्हारी से अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी के अंतर्गत समन्ना से एक मामला सामने आया, जहां नीरज रैकवार नाम की एक युवक के द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली गई। परिवार के लोग कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची।
शव को पंचनामा किया और इसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जाता है युवक दमोह मिशन अस्पताल में काम करता था। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह नगर कोतवाली टीआई बीती रात गश्त पर थे। लगातार ठंड पड़ रही है, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके द्वारा कंबल वितरित किया गया और खाना भी खिलाया गया। गश्त के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि लगातार काफी ठंड है, जिसके चलते गरीब परिवारों के पास कंबल नहीं है ठंड से बचने के लिए। कई परिवार बस स्टैंड, स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर बैठे नजर आए। ठंड से बचने के उनके पास कोई प्रबंध नहीं थे, जिसके चलते उन्हें कंबल वितरित किया। खाने के लिए नगद राशि भी दी है। दमोह नगर कोतवाली टीआई की इस कार्य की लगातार सराहना की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। ले जा खाना वाना खाएगा नहीं खाया खाने के लिए बोल दो उसको 2 पराठे 2-3 बढ़िया पराठे दाल सामने उधर चले जाओ फोटो लेते चले जाओ वही कौन है खाना ले लो उसको ये बोल ले और इसको बताएगा तो तई पहुंचा दे रखा खाना उसको बोल के वो पराठे बना ना सामने वाला नहीं बनाता बना दो ना और इधर डाइट आता ना अपनी रोमन से कहते हैं डाइट और ये पहुंच गया ले खाना खा ले जा दारू ना बगे दारू नहीं ले दारू की ठीक है खाना खा लेना दारू मारू तो चलो कोई बात नहीं खाना खा लेना और काम वाम पर ध्यान दो बढ़िया क्या नाम है क्या काम करते हो मिस्त्री का कहाँ अभी कहाँ कर रहे हो काम चल रहा है कहाँ कर रहे हैं चौक से कर लेता कल भी मिस्त्री से बात कर नहीं साहब वो मेरा नहीं है कौन को पता नहीं कब का रखा बहुत ठीक है खाना वाना खाया कि नहीं खाया तुमने खाना खा लिया और लो अच्छे से नीचे बिछा लो और वो क्या खाना खाया कहाँ से लेके आए मिल गई थी कौन दे गया था मार्के वाले आए थे ये लो खाना खा लेना ठीक है संपूर्ण देश में स्वच्छता मिशन चल रहा है। लगातार लोग साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। पहले और अब में काफी अंतर भी आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोगों से अपील की गई थी, स्वच्छता को बढ़ाने की अपील की गई थी, जिसके बाद लगातार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दमोह जिला अस्पताल में एनसीसी कैडेट पहुंचे दमोह शासकीय पीजी कॉलेज के ये एनसीसी कैडेट थे, जिनके द्वारा यहाँ पर सफाई का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश को स्वच्छता प्रदान करने के लिए आज हमने जिला अस्पताल दमोह के में एनसीसी के माध्यम से एक स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य किया है तथा मरीजों के बीच में जागरूकता का अभियान भी जारी किया है, जिसमें एनसीसी के काफ़ी हमारे पास 15-20 कैडेट्स हैं, जिन्होंने प्रत्येक मरीज में लगभग सारे डिपार्टमेंट में जाकर लोगों को गीले कचरे और सूखे कचरे के बारे में जानकारी दी, कचरे को कहाँ पे किस तरीके से डिस्पोज करना है उसके बारे में जानकारी दी है
और ये हमें आज हमने एक बार किया है, लेकिन हमें ये निरंतर कैडेट के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता डालनी पड़ेगी, तभी हम देश को स्वच्छ और स्वस्थ बना पाएंगे। हाँ, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसी प्रकार हम सभी एनसीसी कैडेट ने सरकारी हॉस्पिटल में जाके सभी को मोटिवेट किया और बताया कि सूखा कचरा और गीले कचरे को कैसे डस्टबिन में डालना है। और बस यही मोटिवेट है, सभी को जागरूक करना है और स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का सभी को जागरूक करना है। बोलो। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत आज हमने पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट के माध्यम से जिला अस्पताल दमोह में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिनमें सभी मरीजों को हर एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत समझाया गया एनसीसी कैडेट के माध्यमों से कि सूखा कचरा और गीला कचरा को कैसे डिस्पोज करना है। और हमारा ये भी कहना है कि अगर ये जो अलग है जो हम लोग जगा रहे हैं, ये आम जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे कि सूखा कचरा और गीला कचरा को कैसे डिस्पोज करना है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग दूर रह पाएंगे सोसाइटी के स्तर पर। और हम लोग आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे एनसीसी कैडेट के माध्यमों से। और पीजी संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत टीलेपुरा लालपुरा में रहने वाले एक युवक के द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। युवक मजदूरी करता था, किन कारणों से ये अप्रिय कदम उठाया इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या हो गया है? इन्होंने सुसाइड कर ली। कैसे? फांसी। कोई परेशानी? नहीं परेशानी कुछ नहीं, घर पर बैठे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ और अंदर जाके। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ापुरा के, लालपुरा, लालपुरा। आप लोग कहाँ थे उस समय परिवार के? हम तो रिश्तेदार हैं, हम अपने घर पर थे। घर वाले वो रो रहे, अकेला बसाया। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, कुट्टी का काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन है परिवार में इनके? परिवार में कौन कौन है? 2 भाई थे ये लोग और बहन और मम्मी पापा। ये मालूम नहीं चला किस कारण से फांसी लगा? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिला अस्पताल के एमसीएस वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जाता है कि एक महिला को यहाँ पर दाखिल किया गया था, प्रसव पीड़ा के बाद दाखिल किया गया था, लेकिन ऑपरेशन करने में डॉक्टरों के द्वारा 24 घंटे से अधिक वक्त लिया गया, जिसके चलते समय पर डिलीवरी नहीं हो पाई और महिला के बच्चे की मौत हो गई। परिवार के लोग अस्पताल प्रबंधन पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोहित सिंह ठाकुर हटा से हैं। 15 तारीख को हमने अपनी वाइफ को हटा हॉस्पिटल में एडमिट किया था डिलीवरी के चलते, पर वहां रात भर रखने के बावजूद भी डिलीवरी संभव नहीं हो सकी। सुबह उनने कारण बताया कि बच्चे ने पेट में लैटरिन कर ली है, जिसके चलते उनने हमें दमोह के जिला हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। यहाँ 1 बजे हम लगभग आए हैं और वाइफ को यहाँ पे एडमिट किया और हमने उनसे कहा कि बच्चे ने पेट में लैटरिन कर ली है, ऐसा हमको हटा अस्पताल में सिस्टरों के द्वारा बताया गया है। पर यहाँ उनने उस बात को अनसुनी करके हमसे केवल ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डिलीवरी 3 से 4 घंटे में नॉर्मल होगी। और 3 से 4 घंटे बाद जब हमने उनसे फिर से दोबारा पूछा तो उनने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे करते करते उनने जब 7-8 बजा तो हमने उनसे कहा कि उसको, हमारी वाइफ को पेन ज़्यादा हो रहा है, जो 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है उसको होते पेन। हमने कहा कि आप नॉर्मल डिलीवरी की जगह हमारा सीजर से ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दीजिए। पर उनने कहा कि आपको क्या करना है, हम जब कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो होगी, आपको ज़्यादा आइडिया है कि हमको। ऐसा करते करते उनने दोपहर का 1 बजा लिया, जो कि 24 घंटे यहाँ हमारे पूरे हो चुके थे। 24 घंटे बाद जब कंडीशन क्रिटिकल देखी कि वाइफ की ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तब जाके उनने वाइफ का सीजर घबरा के अपने आगे किया है। और उसके बाद बच्चा हमारा जो हुआ, पूरा पानी बच्चे के अंदर चला गया था, गंदा पानी, तो जिसके चलते उनने हमारे बच्चे को भी वेंटिलेटर पे रखा। 2 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद आज शाम को बच्चा हमारा शांत हो गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी और लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की है, जिसके चलते हमारा बच्चा आज शाम को वेंटिलेटर पे ही मृतक हो गया है। और जिसकी सारी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की है।
हमने उनसे 10 बार रिक्वेस्ट की है कि पेन 48 घंटे से ज़्यादा देर से हो रहा है, हटा से रेफ़र करके भी आपको यहाँ 24 घंटे हो चुके हैं दमोह हॉस्पिटल में, आप सीजर करिए, पर किसी ने बात नहीं मानी। नॉर्मल हमसे कहते कहते हमारे बच्चे की आज मृतक करवाने का कारण बन गया है। किस मैम ने आपसे बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? हाँ, हमसे उनने जब हम 1 बजे यहाँ पे आए हैं तो हमसे सिस्टर लोगों ने कहा कि 3 से 4 घंटे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और 3 से 4 घंटे बाद जब हम यहाँ वापस आए तो उनने फिर कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हमने 7-8 बजे कहा कि आप सीजर करो, ना मानते उनने दूसरे दिन पे जब 1 बजा लिया, 24 घंटे होने के बाद उनने यहाँ पे डॉक्टर मैम ने चेक नहीं किया था आपकी बच्ची? जी, डॉक्टर मैम ने चेक नहीं किया? डॉक्टर मैम ने चेक किया था हमारी वाइफ को लगभग 11:30-12 बजे दूसरे दिन भी जब डॉक्टर ने भी चेक किया तो उनने भी यही कहा कि नॉर्मल है, पर उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही कंडीशन क्रिटिकल हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, और तब उनने जाके सीजर किया है वाइफ का। क्या नाम है? हमारा मोहित सिंह ठाकुर। पत्नी का नाम क्या? पत्नी का नाम प्रगति ठाकुर। कब की घटना? इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के स्टेडियम के समीप बीती रात एक वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें बताया जाता है कि एक युवक बाइक से जा रहा था, जिसके द्वारा वृद्ध को बचाने का प्रयास किया तो वह स्वयं घटना का शिकार हो गया। गंभीर चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उपचार जारी है। का नाम मनीष साहू है, पिताजी का नाम बालचंद्र साहू। ये पता नहीं कहाँ से जा रहा था। ये डॉक्टर राजीव पांडे है, हाउसिंग बोर्ड स्टेडियम के सामने, वहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ। मैं शादी से लौट रहा था और साथ में 2-3 लोग और थे, ये लोग हमारे दोस्त हैं। तो ये बेहोशी की अवस्था में था, इसको उठा कर लाए हम लोग। अब बाकी इसके जो लोगों का फ़ोन आ रहा है, ये इसका मोबाइल है, इस मोबाइल पर फ़ोन आ रहे हैं। अपन ने इसके दोस्तों को बता दिया है कि भाई ये मनीष साहू नाम का लड़का है, हम लोग उठा कर लाए हैं, इसको घर वालों को बता दिया जाए। कैसे हुआ, कुछ जानकारी? ये इसी के 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है, किसी को बचाने के चक्कर में। एक दादा को गाड़ी लगी है, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको भी साथ हम लोग हॉस्पिटल लाए थे, उनको कुछ नहीं हुआ है। और बाकी इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा नाजुक है। क्या नाम है आपका? इसकी बहुत हालत गंभीर है। मेरा नाम महेश लड़िया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर कन्याशाला में यह आयोजन किया गया, जहां छात्राओं को कानून की जानकारी दी गई, विधि संबंधी जानकारी दी गई। छात्राएं भी इस तरह की जानकारी पाकर काफी खुश नजर आई। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली और यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ हमारे जो कार्मिक यहाँ हैं वो दूसरे बच्चों को भी इस लेक्चर के बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर श्रीमती आरती मैडम को अनुरोध करता हूँ कि आएँ और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। मैं लॉ के, हाँ बेटा, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे जमीन से रिलेटेड क्राइम है तो जमीन वाला लॉ बन गया। जिस चीज से रिलेटेड क्राइम होगा उस चीज से रिलेटेड लॉ होगा। जैसे साइबर क्राइम, तो वो क्राइम हुआ तो उससे रिलेटेड लॉ बन गया। और लॉ क्या है? लॉ उन चीजों को रोकने के लिए पनिशमेंट देंगे, उसका वो बताएंगे प्रोसीजर कि आप कैसे उस चीज को पहुंचोगे, कैसे उस चीज में FIR करोगे, उसको कौन सुनेगा, कौन देखेगा। तो ये जो प्रोसेस बनेगा तो वो ऐसा लॉ बन जाएगा। मतलब हर प्रॉब्लम का लॉ है, ठीक है। जैसे लड़कियों, जैसे ये जो मैंने बताया ना डोमेस्टिक वायलेंस, कई लेडीज है जिनके हस्बैंड घर में मारते हैं, या कोई ब्रदर है, कोई भी रिलेटिव है वो घर में परेशान कर रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह के महिला एवं बाल विकास विभाग के दमोह ब्लॉक की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं उनका वेतन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वे काफी परेशान नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी कि उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आर्थिक रूप से काफी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर वेतन नहीं आती तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा। कई तरह की इनकी परेशानियां हैं। इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। बताया गया कि एक साल में कभी 3 महीने की, कभी 4 महीने की एक साथ वेतन दिया जाता है, लेकिन हर महीने वेतन नहीं मिलता। अपन दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? भैया नवंबर से हम लोग का मानदेय कंटिन्यू नहीं आ रहा, अक्टूबर से पिछले फरवरी 2022 से ऐसा ही हो रहा है। कभी आधा
5,500 डाल देते, कभी 4,500। इस संबंध में आज हम लोग सूचना देने आए अपने परियोजना अधिकारी को और जिला कार्यक्रम अधिकारी को। और हमारी कुछ बहनें और आने वाली हैं। हम लोग को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संकट हो रहा है, क्योंकि जिनके यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसी पर डिपेंड है, वो कैसे अपना रोज़मर्रा का काम चला रहे हैं और कैसे अपना घर चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आए हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। जी, हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज ऑफिस के सामने इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोग की 2022 जनवरी में तनख्वाह हो गई थी। उसके बाद हम लोग की कोई पेमेंट 3-3, 4-4 महीने चढ़ के होती है और उसमें भी 4,500 कभी 5,500 रुपये दिए जाते हैं। और बताइए हम लोग अपने बच्चों की फ़ीस कैसे भरें, पढ़ाएं कैसे, उनकी दवा दारू भी लगी, उनका हर चीज़ तो लगा, खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए हम खुद बीमार हैं। इसकी और कभी पहले शिकायत की है क्या? पेमेंट नहीं आ रही आप? नहीं, अभी हम लोग ने परियोजना अधिकारी से की थी, मतलब ऐसी मौखिक की थी, लेकिन बार बार यही कह देते हैं कि नहीं हो जाएगी, आश्वासन बस देते हैं। और देखिए कि हम लोग की रक्षाबंधन में भी पेमेंट नहीं हुई, दीपावली में भी नहीं हुई, और अभी ये संक्रांति का त्यौहार निकल गया। हमारे बच्चे का ऐसा ही है क्या? हम लोग काम बस करते जाए, हम लोगों से काम बस लिया जाता है और हम लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दबाव। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर जाने वाले संपूर्ण देश में यह हड़ताल होगी। उसके पूर्व सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज इनके द्वारा बैंक कार्यालयों के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। लगातार इनकी कई तरह की समस्या है। पहले भी इनके द्वारा कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं। सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगातार सरकार को फायदा होता है, लेकिन बैंक के कर्मचारी अधिकारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नाम, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नाम, हर जुल्म की टक्कर में। किस चीज़ के आंदोलन करना है? मैं यहाँ पर क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में मैनेजर के पद पे हैं और हमारी ये जो आज का जंगी प्रदर्शन हमारी आगामी 30 और 31 जनवरी को हमारी जो हड़ताल सुनिश्चित की गई है हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के तत्वाधान में, उसके लिए आज हमारे जंगी प्रदर्शन है। आज हमारी राष्ट्रीय स्तर की हर जगह पर, हर शाखाओं में, हर ब्रांचेस को, हर जिले लेवल पे हमारी यह जो जंगी प्रदर्शन आज से स्टार्ट किया गया है। यदि सरकार आगामी हमारी हमारी मांगें नहीं करती है, 5 डे वीक लागू नहीं करती है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, हमारा वेतन प्रोटेक्शन समझौता नहीं करती है, तो हम आगामी फिर चुनाव करेंगे। और 30 और 31 जो जनवरी की हड़ताल हमारी जो है इसको सफल बनाने हेतु आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आने वाले 10 दिनों तक हमारा ये जंगी प्रदर्शन इसी तरह जो है चलता रहेगा। को लेके आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? 5 उत्तरी मांगे हैं, अभी समय से लंबित हैं, पूरी नहीं हो पा रही है। इनमें पुरानी पेंशन बहाल करना है, नए पदों पर भर्ती करें ताकि ग्राहक सेवा सही तरीके से दी जा सके, 5 डे बैंकिंग लागू करें, पुरानी पेंशन में जो अनियमितता है वो सही हो, इनको लेकर प्रदर्शन है, जिसको 30 और 31 तारीख का हमें अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। तो अपनी मांगों को हम किस तरीके से उनको पहुँचा सकते हैं, इसके लिए आज की ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। अगर ये मीटिंग ये नई मांगे नहीं मानी जाती है तो हम और भी अपनी हड़ताल या और भी तरीके से सरकार को अपनी मांगों तक पहुँचाएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दबाव। बीती रात और से गरीब नवाज के अवसर पर जश्न गरीब नवाज बनाया गया। नया बाजार गाड़ी खाने में आम लंगर का आयोजन हुआ, तो वहीं देर रात तक कव्वालियों का प्रोग्राम भी आयोजित हुआ।
तेरे दर के सिवा निशाओं से बाहर मुस्तफा अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली कभी था वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो काबे में हो पैदा और शहादत पाए मस्जिद में खुदा के दर का वारिस वो बशर यूं भी है और यूं भी चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामला किया दर्ज। पटेरा में हटाया गया अतिक्रमण, दुकानें जमींदोज। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट से निकाली रैली, जिला अस्पताल में लोगों को किया जागरूक। दमोह कोतवाली टीआई की दरिया दिली, गश्त के दौरान गरीबों को वितरित किए कंबल, खिलाया गया खाना। संजय सरवरी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।